डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.2। एक्सरसाइज 6.1 फिल इन द ब्लैंक्स है, तो उसको आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए एक्सरसाइज 6.2 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि फर्स्ट फिगर में डी इज पैरेलल टू बी सी। तो ये डी लाइन जो है ये बी सी से पैरेलल है। फिर सेकेंड फिगर में भी वही चीज है, डी इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है स्टूडेंट्स, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, फर्स्ट फिगर में ईसी फाइंड आउट करना है, ये ईसी हमें फाइंड आउट करना है, और सेकेंड फिगर में हमें एडी फाइंड आउट करना है, ये वाली लाइन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट फिगर को देख लेते हैं और हम लोग उसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले गिवन। ठीक है स्टूडेंट्स, लिखने का तरीका आप हमेशा यही इस्तेमाल कीजिएगा। तो गिवन में क्या दिया हुआ है आपको, डी इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब टू फाइंड, तो फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड हमें करना है एडी। ठीक है स्टूडेंट, सॉरी ईसी हमें पहले वाले में फाइंड आउट करना है, सेकेंड वाले में ईडी है, तो ईसी हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन देखिए स्टूडेंट्स कैसे हो जाएगा, एडी बाय डी बी इज इक्वल टू ए बाय ई सी। और ये स्टूडेंट्स हमें कैसे मिला, तो आप यहाँ पर रीजन लिखिएगा उसके लिए, फ्रॉम, आप या तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लिखिए या फिर आप बीपीटी लिखिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बीपीटी हो गया। तो यहां से इस रेशियो का यूज हम करेंगे। तो देखिए हमें दिया हुआ है एडी 1.5 हमें दिया हुआ है, देखिए एडी 1.5 और डीबी कितना दिया हुआ है हमें 3। ठीक है स्टूडेंट्स, एई कितना दिया हुआ है 1 और ईसी हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, इसको इधर लेकर जाइए, तो ईसी इज इक्वल टू, और 3 को इधर लेकर आइए, तो 1 इंटू 3 अपॉन 1.5। ठीक है स्टूडेंट्स, जिसको पॉइंट्स में प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट्स उनको, उनके लिए बता रहा हूं मैं, ये 1.5 है तो इसको 15 कर दीजिए, इस पॉइंट को हटा दीजिए। अब पॉइंट के बाद कितना डिजिट है स्टूडेंट्स, 1 डिजिट है, तो ऊपर में 1 के बाद एक 0 बैठा दीजिएगा, तो 1 इंटू 3 इंटू 10। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको आप कैंसल आउट कीजिए, तो आप कैंसल आउट कीजिएगा तो ये 3 कैंसल आउट होगा, तो ये कितना हो जाएगा 5, और ये 5 से फिर ये कैंसल आउट होगा, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका अल्टीमेटली आंसर कितना आ गया 2। ठीक है, अब उसके बाद फिर सेकेंड क्वेश्चन सिमिलरली उसी तरीके से सॉल्व हम करेंगे। ठीक है, तो इतना आप सब कुछ पहले खुद से लिखिएगा, मैं बस इतना पार्ट लिख रहा हूं। तो ये हो जाएगा एडी अपॉन डी बी इज इक्वल टू एई अपॉन ई सी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें एडी नहीं दिया हुआ है, तो एडी अपॉन ये 7.2 डीबी हो जाएगा इज इक्वल टू 1.8 अपॉन 5.4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप यहां से एडी निकाल लीजिए, तो 1.8 इंटू 7.2 अपॉन 5.4। ठीक है, अभी देखिए ये इससे कैंसल होगा 3 टाइम्स में। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहां से आप इसको कैंसल कीजिए, इसको 72 को, तो ये कितना हो जाएगा 2.4। तो आपको एडी का वैल्यू कितना आ गया 2.4। तो ये आपका पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सेकेंड क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या दिया हुआ है, ई एफ आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स पी क्यू एंड पी आर ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू आर। स्टूडेंट्स इसमें आपको फिगर नहीं दिया हुआ है, ठीक है, हमें तो इसके लिए हमें फिगर खुद से बनाना पड़ेगा, तो मैं फिगर यहां बनाता हूं। ठीक है, तो ये आपका ट्रायंगल पी क्यू आर है। ठीक है, अब इसमें आपको दिया हुआ है ई एफ, ई एंड एफ आर द पॉइंट्स ऑन द साइड ऑफ द पी क्यू एंड पी आर। तो पी क्यू एंड पी आर, तो ठीक है,
ये ई हो गया पी क्यू के ऊपर और ये एफ हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इन्हें आप ज्वाइन कर दीजिए। सॉरी, यहां पर मैं मार्क कर रहा हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इन्हें ज्वाइन कर दीजिए ई और एफ को। अब आपको 4 केसेस दिया हुआ है। ठीक है, अब 4 केसेस में आपको यह बताना है कि क्या ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है ना, तो इन किन केसेस में ई एफ क्यू आर से पैरेलल होगा। तो स्टूडेंट्स, हमें मालूम है फ्रॉम, ये क्वेश्चन नंबर 2 है और 1 का देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें बीपीटी मालूम है अच्छे से, तो फ्रॉम बीपीटी पीई अपॉन ई क्यू मस्ट बी इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसी का यूज कीजिएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले केस के लिए, सारे केस के लिए ये यूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पी यहां पर कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स, 3.9 दिया हुआ है। अब वैल्यू धड़ाधड़ पुट करते चले जाइए आप। 3.9 और ई क्यू दिया हुआ है 3, पी एफ दिया हुआ है 3.6 और एफ आर दिया हुआ है आपको 2.4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप इसको कैंसिल आउट करके देख लीजिए। तो ये 13 के टेबल में आ जाएगा तो 1.3 हो जाएगा, और ये 24 है तो 12 के टेबल में 12 2 हो जाएगा, और ये 1.12 3 तो ये 3 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, 1.2 से मैंने कैंसिल किया दोनों को। तो ये देखिए 1.3/1, तो कितना आ रहा है ये 1.3/1 इज इक्वल टू 3/2। तो देखिए ये 1.3/1 है और ये 3/2 है, तो ये दोनों तो इक्वल नहीं हुआ। तो यहाँ पर हम ऐसे क्रॉस साइन दे देंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये दोनों इक्वल फ्रैक्शंस नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस केस में सो फॉर दिस ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर। अब स्टूडेंट्स, मैं बार बार इतना नहीं लिखूंगा, मैं आपको सिर्फ सॉल्यूशन करके देता हूं, आप खुद से लिखिएगा उस स्टेटमेंट को। ठीक है ना। सेकंड देखिए स्टूडेंट्स, क्या दिया हुआ है, 4/4.5 इज इक्वल टू 8/9। आपको देखने से तो लग रहा होगा कि ये दोनों सेम नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं। देखिए यहाँ मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और नीचे बेस में भी, मतलब डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या बन गया, ये बन गया 8/9। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये देखिए ये दोनों क्या है, ये दोनों फ्रैक्शंस बिल्कुल सेम है, प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो दिस इज फ्रैक्शन इज इक्वल टू दिस, तो ये क्या हो जाएगा, ये पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स थर्ड केस को हम लोग देख लेते हैं। तो थर्ड केस में हमें दिया हुआ है पी क्यू 1.28। और स्टूडेंट्स देखिए यहां पर हमें पी क्यू दिया हुआ है, पी क्यू, तो हम इसको थोड़ा लिखने का तरीका बदलेंगे। यहां में पी क्यू दिया हुआ है, पी क्यू बाय पी आर दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कोई बात नहीं है, और पी दिया हुआ है हमें। तो इस लाइन पे देखिए हमें पी क्यू दिया हुआ है और पी दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स आप आराम से लिख सकते हैं ऐसे। मैंने आपको देखिए डेरिवेशन में, इसमें डेरिवेशंस में ही बताया था, डेरिवेशन नहीं एक्चुअली मैंने प्रूफ जो उसको बोलेंगे हम लोग, डेरिवेशन नहीं बोलेंगे। तो मैंने प्रूफ में भी आपको बताया था कि 2 आपको मैंने रिजल्ट्स निकाल के दिया था, उसमें आप अच्छे से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे P बाय पी क्यू इज इक्वल टू पी एफ बाय पी आर। और स्टूडेंट्स ये दिया हुआ है, देखिए यहां पर पी क्यू दिया हुआ है, पी आर दिया हुआ है। तो पी क्यू हमारे पास है, पी आर हमारे पास है, पी हमारे पास है और पी एफ हमारे पास है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो इसको P का वैल्यू आप डालिएगा, P का वैल्यू है 0.36, तो ये 36 दिया हुआ है, और यहां पर आपको PQ दिया हुआ है 1.28 इज इक्वल टू PF। 1 मिनट, यहां पर यहां पर 0.18 दिया हुआ है, ये 0.18 दिया हुआ है, और PF आपको दिया हुआ है 0.36।
ठीक है स्टूडेंट्स, और आपको पीआर दिया हुआ है 2.56। अब आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए कि एलएचएस और आरएचएस दोनों सेम है या नहीं है। इसको स्टूडेंट्स हम लोग देखिए, ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है। इसलिए हम स्टूडेंट्स इसको देखिए, मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ इसको, इसलिए स्टूडेंट्स हम इस पॉइंट्स को हटा सकते हैं। तो ये हो जाएगा 18/128, ठीक है, इज इक्वल टू 36/256, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये देखिए 2 के टेबल में आएगा 9 टाइम्स में, और ये आएगा 64, ठीक है। ये 4 से कट कीजिए, 4 9 जा, और ये 4 6 जा 24, और 1 16, और ये 4। तो देखिए स्टूडेंट्स दोनों का रेशियो बिल्कुल सेम आ रहा है, 9/64 इज इक्वल टू 9/64। तो इसलिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, पैरेलल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 3, इसमें देखिए स्टूडेंट्स, इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 3 के लिए फिगर यहां पर दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको फिगर नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा बड़े में बना देता हूं, इस तरह से थोड़ा बड़ा करके। और यहां पे देखिए नेमिंग कैसे किया हुआ है, ए बी सी, और ये डी, और ये एम एल। आप अगर क्वेश्चन में ठीक से पढ़िएगा स्टूडेंट्स तो आप देखिएगा क्या लिखा हुआ है, एल एम इज पैरेलल टू सी बी। तो ये जो एम एल है या एल एम इसको बोलिए, इज पैरेलल टू सी बी, इस वाले लाइन से पैरेलल है। तो ये वाला लाइन इस लाइन से पैरेलल है, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए क्या दिया हुआ है, एल एन इज पैरेलल टू सी डी। तो ये एल एन इज पैरेलल टू सी डी, तो एल एन हम कहीं यहां पर बना देते हैं, ठीक है। तो इज पैरेलल टू सी डी। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लिख लेंगे गिवन, ठीक है ना। तो गिवन हमें क्या दिया हुआ है कि एम एल या एल एम लिख लीजिए आप, ठीक है, जो बुक में दिया हुआ वही आप लिख लीजिए। तो एल एम इज पैरेलल टू सी बी एंड एल एन इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। उसके बाद आपको देखिए प्रूफ क्या करना है, तो आप ऐसे लिखिएगा टू प्रूफ। स्टूडेंट्स फॉर्मेट बिल्कुल याद रखिए, इसी फॉर्मेट से आपको सॉल्व करना है पेपर में आपके। तो ए एम बाय ए बी इज इक्वल टू ए एन बाय ए डी, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। अब चलिए प्रूफ करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इस ट्रायंगल को लेंगे, ट्रायंगल ए बी सी को लेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है कि एल एम इज पैरेलल टू सी बी। सो ए एल बाय एल सी इज इक्वल टू ए एम बाय एम बी, ठीक है स्टूडेंट्स। और यहां पर रीजन में आप सिंपली क्या लिख दीजिएगा, बीपीटी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब उसके बाद इसे इक्वेशन 1 दे दीजिए नेमिंग। फिर अगेन इन ट्रायंगल, या आपको लिखना था यहाँ पर नाउ लिख दीजिए, नाउ इन ट्रायंगल ए सी डी, हमें क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर ये गिवन लिख लीजिएगा, ठीक है, ये गिवन। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा जो भी हम बता रहे हैं उस क्वेश्चन में सॉल्यूशन में दे रहे हैं उसका रीजन हमारे पास होना चाहिए। तो ये हम प्रॉपर रीजन दे रहे हैं कि हम ऐसा क्यों हमने लिखा है, ठीक है। तो एसीडी, तो एसीडी में देखिए हम क्या लिखेंगे, दिया हुआ है हमें कि एल एन इज पैरेलल टू सी डी, ये एल एन इज पैरेलल टू सी डी। तो हम क्या लिख सकते हैं वहां पर, ए एल बाय एल सी इज इक्वल टू ए एन बाय एन डी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहां पर देखिए इसको इक्वेशन 2 नेमिंग कर दीजिए, और रीजन क्या लिखिएगा यहाँ पर, बीपीटी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहां से देखिए तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में ए एल बाय एल सी है, ए एल बाय एल सी है। राइट हैंड साइड में ए एम बाय एम बी है,
ए एन बाई एन डी है, तो अगर ये ए एल बाई एल सी इसके इक्वल है और ये ए एल सी इसके इक्वल है, तो अल्टीमेटली हम ये बोल सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 ए एम बाई एम बी इज इक्वल टू ए एन बाई एन डी। स्टूडेंट्स हम ये बिल्कुल बोल सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन देखिए आपको प्रॉब्लम कहां पर हो रहा है, यहां पर ए एम आ गया, ए एम आ गया, ए एन आ गया, ए एन आ गया, लेकिन प्रॉब्लम यहां पर है, यहां पर एम बी है और यहां पर क्या है एन डी है, और यहां पर जबकि ए बी है और यहां पर क्या है ए डी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसे हमें एम बी को, मतलब इस एम बी को हमें किस में कन्वर्ट करना है, इस एम बी को हमें पूरा ए बी में कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको प्रूफ में ही बताया था कि कैसे करना है, मैं फिर भी बता देता हूं आपको। इसको रेसिप्रोकल पहले कर लीजिए, तो ये हो जाएगा एम बी अपॉन ए एम, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये हो जाएगा, मैं थोड़ा स्पेस देता हूं तब आपको समझ में आएगा, और ये हो जाएगा एन डी अपॉन ए एन। अब स्टूडेंट्स दोनों में 1 1 ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो आप जब 1 1 ऐड करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, एम बी प्लस ए एम बाय ए एम इक्वल टू, मैं डी को ऊपर लिख दे रहा हूं, इक्वल टू देखिए क्या हो जाएगा, एन डी प्लस ए एन बाय ए एन, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया। तो अब आप बताइए इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ठीक है। तो मैं इसको यहां पर लिख रहा हूं, तो ये देखिए एम बी प्लस ए एम, ये कितना हो जाएगा, एम बी प्लस ए एम, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन ए एम इज इक्वल टू यहां पर देखिए एन डी और ए एन है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो एन डी प्लस ए एन ये हो जाएगा ए डी अपॉन ए एन, ठीक है स्टूडेंट्स। दिख रहा है आपको सबको। तो स्टूडेंट्स अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम रेसिप्रोकल कर देंगे, तो यहां मैं दिखा रहा हूं रेसिप्रोकल करके, तो हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या हमारे पास आ जाएगा, इस बी को रहने दीजिए, बी को कोई दिक्कत नहीं है, ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, ठीक है स्टूडेंट्स। एक्चुअली स्टूडेंट्स क्या होता है, यह स्पेस थोड़ा छोटा हो जाता है, ठीक है ना स्टूडेंट्स, और मैं चाहता हूं कि सब कुछ जो है ना एक बोर्ड में ही फिट आ जाए, ठीक है स्टूडेंट्स, इसलिए मुझे थोड़ा ऐसे एडजस्ट करके लिखना पड़ता है। लेकिन आप देख लीजिएगा कि मैंने कहां से लिखा है। तो स्टूडेंट्स इसके बाद मैंने देखिए, इसके बाद मैंने यहां पर लिखा है और इसके बाद मैंने यहां पर लिखा है। मैं देख लेता हूं कि ये रेंज में है कि नहीं है। तो ये बिल्कुल है रेंज में, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर दे रहा हूं, ठीक है। तो ये ए एन हो गया और यहाँ पर आपका ए एम बाई ए बी और फिर ए एन बाई ए डी। तो मैंने क्या किया, इसको रेसिप्रोकल करके यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए ये प्रूफ और ये प्रूफ जो हमें प्रूफ करना था, ये दोनों आ गया कि नहीं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए प्रूफ। तो स्टूडेंट्स फिगर आप देखिए यहां से, अगर नहीं आपको अच्छे से दिख रहा तो मैं फिगर फिर से बना दे रहा हूं आपके लिए। और स्टूडेंट्स देखिए ये फिगर में हमें क्या दिया हुआ है, इस तरह का फिगर है। इसमें हमें दिया हुआ है ए बी सी और ये डी एफ। और स्टूडेंट्स ये देखिए यहां पर ये डी एफ इज पैरेलल टू ए ई, तो डी एफ इज पैरेलल टू ए ई, तो ए ई ये पोजीशन है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो डी एफ इज पैरेलल टू ए ई। तो स्टूडेंट्स हम एक काम करते हैं, फिगर बनाने के साथ में हम यहां लिख भी लेते हैं, ठीक है ना। तो इन ट्रायंगल ये ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ए बी ई, ये वाला ट्रायंगल ए बी ई, ठीक है। हमें क्या दिया हुआ है, इन ट्रायंगल ए बी डी एफ इज पैरेलल टू ए ई। और स्टूडेंट्स इसके पीछे रीजन आप लिखिएगा,
गिवन, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पहले से दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो हम क्या लिख सकते हैं, बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई। और स्टूडेंट्स इसके लिए रीजन क्या लिखेंगे हम लोग, बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए क्या दिया हुआ है, DE इज पैरेलल टू AC, तो DE पर एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए यहां से। देखिए अब ये DE इज पैरेलल टू AC, तो ये DE इस AC से पैरेलल है। तो ये किस ट्रायंगल की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ABC की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं आपको इसको रब करके दिखाता हूं, ये देखिए, ठीक है। तो पहला केस हमने कर लिया था, तो देखिए सिर्फ एक छोटा सा ट्रेस दिख रहा है, हल्का सा ट्रेस है। और ये देखिए, तो इसको अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर भी मैं इसको हल्का हल्का डॉटेड लाइन से दिखा देता हूं, ठीक है। और जो डार्क लाइन से किया हुआ है वो हमारा अभी प्रेजेंट ट्रायंगल है। तो हम ट्रायंगल कौन से ले रहे हैं, ABC, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इन ट्रायंगल ABC हमें दिया हुआ है D इज पैरेलल टू AC, क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें D इज पैरेलल टू AC, और ये हमें कैसे है मालूम, ये हमें गिवन है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको एक्चुअली मुझे यहां लिखना था, स्पेस कम होने के कारण मैं इसको यहां साइड में लिख दिया, आप नीचे लिख लीजिएगा। अब उसके बाद देखिए, तो हम क्या लिख सकते हैं, BD अपॉन DA, BD अपॉन DA इज इक्वल टू BE अपॉन EC, BE अपॉन EC। और स्टूडेंट्स इसके लिए रीजन फिर से हम लोग वही देंगे, बीपीटी थ्योरम का रीजन देंगे हम लोग, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमें प्रूफ क्या करना है, BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC। तो स्टूडेंट्स इसको इक्वेशन 1 नेमिंग कीजिए, इसको इक्वेशन 2 नेमिंग कीजिए, ठीक है। तो फ्रॉम 1 and 2 BD by DA is equal to BF by FE and BD by DA is equal to BE by EC। तो दोनों साइड RHS, सॉरी दोनों साइड LHS सेम है, तो RHS भी सेम होना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2 BF by FE is equal to BE by EC। और यही तो हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो हेंस प्रूव्ड, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ठीक है। फिफ्थ में देखिए क्या दिया हुआ है, इन फिगर 6.20, तो ये फिगर 6.20 है। इसमें आपको दिया हुआ है D इज पैरेलल टू OQ। तो हम पहले यहां पर गिवन में लिख लेते हैं D इज पैरेलल टू OQ, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर आपको दिया हुआ है DF इज पैरेलल टू OR, तो DF इज पैरेलल टू OR, ठीक है स्टूडेंट्स। ये दो चीज आपको दिया हुआ है। फिर शो दैट, तो आपको प्रूफ क्या करना है, आपको EF इज पैरेलल टू QR, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए ये फिगर है, मैं फिगर फिर से ड्रॉ करता हूं यहां पे। स्टूडेंट्स अगर आपको एग्जाम में फिगर दिया हुआ है तो आप ऐसा नहीं कीजिएगा कि फिगर ड्रॉ नहीं मत कीजिएगा, और स्टूडेंट्स आपको पेपर में भी फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन पेपर में फिगर दिया हुआ है तो फिगर क्यों ड्रॉ करना, लेकिन नहीं, फिगर आपको ड्रॉ करना है, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर आपने सही ढंग से प्रूफ नहीं किया तो भी उसके लिए कुछ मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स यहां पर हमें पहले क्या दिया हुआ, D इज पैरेलल, तो पहले नेमिंग कर लेते हैं इसको, PQR, और यहां पर दिया हुआ DE, और ये E है और ये F है, तो DE, तो ये DE पॉइंट ये वाला हो गया स्टूडेंट्स, ये D हो गया DE, तो D इज पैरेलल टू OQ। तो मतलब ये D किससे पैरेलल है, इससे पैरेलल है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम पहले ये वाले ट्रायंगल को ले लेते हैं, ट्रायंगल POQ को हम ले लेते हैं। तो इन ट्रायंगल POQ, ठीक है, D इज पैरेलल टू OQ, और ये आप रीजन क्या लिखिएगा, गिवन, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं PE बाय EQ इज इक्वल टू PD बाय DO, PD बाय
डी ओ। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहां से रीजन सेम बीपीटी। अब उसके बाद इसको इक्वेशन 1 नेमिंग करते हैं, यहां पे मैं 1 कर दे रहा हूं। ठीक है, इक्वेशन 1 ये हो गया हमारे लिए। सॉरी रहने दीजिए, इधर नेमिंग कर देता हूं, थोड़ा बीपीटी में सटा कर लिख रहा हूं क्योंकि क्या इधर स्पेस मुझे चाहिए थोड़ा। बीपीटी और ये इक्वेशन 1। अब स्टूडेंट्स सेकेंड में आपको दिया हुआ है डीएफ इज पैरेलल टू ओ आर। तो डीएफ इज, तो ये डीएफ आपका हो गया स्टूडेंट्स, ये डीएफ। तो डीएफ किससे पैरेलल है? ये डीएफ, ये ओ नहीं है, डी है ये डीएफ इज पैरेलल टू ओ आर। तो आप इस ट्रायंगल को देखिएगा, पी ओ आर को देखिएगा। तो इन ट्रायंगल पी ओ आर, ठीक है, डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इफ डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर तो आप क्या लिखिएगा? पी डी बाय डी ओ इज इक्वल टू पी एफ बाय एफ आर। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये बीपीटी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आपको ये प्रूफ करना है कि EF इज पैरेलल टू QR। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप यहां से ही उसको प्रूफ कीजिएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो देखिए पी डी बाई डी ओ इज इक्वल टू पी बाई ई क्यू है, और यहां पी डी बाई डी ओ इज इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर है। तो मैं लिख सकता हूं पी ई बाई ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ बाय एफ आर। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया? अब स्टूडेंट्स यहां पर देखिए, अगर अब अच्छे से देखा जाए तो पीई बाय ई क्यू, तो हमें ये चीज तो मिल गया है प्रूफ। ठीक है ना? सो अब पहले देख लीजिए आप P बाई ई क्यू, तो P बाई ई क्यू इज इक्वल टू पी क्यू बाय एफ आर। ठीक है स्टूडेंट्स, सो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका प्रूफ मैंने आपको पहले बताया है। ठीक है, सो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी हम ये बोल सकते हैं इन ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है स्टूडेंट्स, इन ट्रायंगल पी क्यू आर ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले हम सीधी बात करते थे कि P बाई ई क्यू इफ P बाय, सॉरी पहले हम कैसे बोलते थे, इफ EF इज पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है स्टूडेंट्स, जो पहला थ्योरम हमारा, इफ EF इज पैरेलल टू क्यू आर देन P बाय ई क्यू इज इक्वल टू PF बाय एफ आर। ठीक है स्टूडेंट्स, हम पहले ऐसे बोलते थे, लेकिन अभी हमें ये प्रूफ करना है, इसलिए हम उसको जस्ट अपोजिट बोलेंगे कि इफ P बाय ई क्यू is equal to PF by FR, then by converse of BPT EF is parallel to QR। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में देखिए, 6 में दिया हुआ है इन फिगर 6.21। तो इसका फिगर स्टूडेंट्स यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। ठीक है, इसका फिगर यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखिए इस फिगर में आपको क्या दिया हुआ है, ABC आर द पॉइंट्स ऑन OP। तो ये OP और ये देखिए OPQ एक ट्रायंगल है, वहां पर AB पॉइंट है, और एक POR एक ट्रायंगल है, उसके ऊपर ये AC पॉइंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये जो BC पॉइंट है वो OQR एक ट्रायंगल है, उसमें उसके साइड्स के ऊपर BC पॉइंट्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, और आपको गिवन क्या है, AB इज पैरेलल टू PQ। तो आपको क्या बता रहा है ये वाला लाइन, दिस AB इज पैरेलल टू PQ एंड AC इज पैरेलल टू PR, और ये आपको दिया हुआ है AC इज पैरेलल टू PR, ये वाले लाइन। और आपको प्रूफ क्या करना है, BC इज पैरेलल टू QR। तो ये आपको प्रूफ करना है BC इज पैरेलल टू QR। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फटाफट हम डायग्राम बना लेते हैं। तो इस तरीके से कुछ देखिए, यहां पे 3 ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस ट्रायंगल को नेमिंग कर लेते हैं PQR। आप ट्रायंगल स्टूडेंट्स बनाते जाइएगा तो आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता जाएगा। ठीक है, और यहां पर A दिया हुआ है और ये आपको
बी दिया हुआ है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इस ट्रायंगल को ले लेते हैं। इन ट्रायंगल POQ, ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम POQ को ले लेते हैं। तो POQ को हम अगर ले लेंगे तो यहां पर हमें क्या दिया हुआ है, AB इज पैरेलल टू PQ, तो लिख लीजिए AB इज पैरेलल टू PQ, और रीजन आप लिख लीजिएगा फटाफट अब, क्योंकि आपको हैबिट हो चुका होगा। सॉरी, ये देखिए मैंने रीजन लिख दिया, यहां पर मुझे गिवन लिखना था, तो ये गिवन। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, OA बाय AP इज इक्वल टू OB बाय BQ, और आप रीजन BPT। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए। सिमिलरली स्टूडेंट्स देखिए, यहां से एक लाइन ड्रॉ किया गया है AC। ठीक है स्टूडेंट्स, ये C। ठीक है, तो इन ट्रायंगल POR, ठीक है स्टूडेंट्स, AC इज पैरेलल टू PR, AC इज पैरेलल टू PR, ये देखिए हमें दिया हुआ है, तो फिर रीजन वाई लिखेंगे हम लोग, गिवन। ठीक है, और उसमें फिर क्या लिखेंगे, OA बाय AP इज इक्वल टू OA बाय AP इज इक्वल टू OC बाय OR, सॉरी OC बाय CR, OC बाय CR। तो BPT से आपको ये चीज मिल चुका है। अब स्टूडेंट हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए 1 में क्या दिया हुआ है, OA बाय AP, और 2 में क्या है, OA बाय AP, और RHS में आपको क्या दिख रहा है, OB बाय BQ एंड OC बाय CR। तो LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल हो जाएगा, तो OB बाय BQ इज इक्वल टू OC बाय CR। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये क्राइटेरिया किसका बन रहा है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का। ठीक है, सो यहां पर आप ऐसे लिखिएगा स्टेटमेंट, सो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड कॉन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम। ठीक है स्टूडेंट्स, BC, ये BC इज पैरेलल टू QR। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका प्रूफ हो गया, और इस तरीके से आप उसको लिखिएगा। अब स्टूडेंट्स, इसके बाद वाले वीडियो में हम फर्दर क्वेश्चन 7 से देखेंगे।